एवीएल ट्री का या हाइट बैलेंस ट्री का। तो हाइट बैलेंस ट्री में दो तीन तीन केस देख लिए थे, एक एग्जांपल और देखना था। तो इसमें देखते हैं, जैसे सपोज एक ट्री है, ये अपना बना बाइनरी, ये बाइनरी सर्च ट्री है, BST 60 40 90 एंड 40 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 70 होगा, यहाँ 70 कर लेते हैं, है ना, 70 एंड 90। इसमें सपोज एक नया नोड ऐड किया हमने 120। तो जैसे नया नोड ऐड करेंगे तो इस ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो ट्री है वो आपका यहाँ पे एक नोड और आपका इंसर्ट हो जाएगा। ये हो गया 120। और 120 इंसर्ट होने से यदि हम इसकी क्या निकालेंगे, हाइट निकालते हैं, बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। तो बैलेंस फैक्टर देखिए, यहाँ पे अगर बैलेंस फैक्टर देखें तो किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर जो होगा वो 2 या -2 नहीं होगा। इसका भी 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका आ जाएगा -1 आ जाएगा, इसका भी आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा 60 वाले का। पर यहाँ पे अगर हम बैलेंस फैक्टर, अब हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं तो हम देखते हैं बैलेंस फैक्टर किसका क्या होगा। तो बैलेंस फैक्टर जैसे है 0 होगा आपका किसका, कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो 0 बैलेंस फैक्टर होगा इस नोड का, 0 बैलेंस फैक्टर होगा इस नोड का। लीफ नोड जितने भी उनका तो बैलेंस फैक्टर आपका 0 ही होने वाला है ना, इसका भी 0 होगा। और उसके बाद हम यदि निकालें किसका, इस नोड का, इस नोड का कितना होगा, 90 के जो लेफ्ट साइड है वो कितने नोड है, एक भी नोड नहीं है, और राइट साइड कितना है, एक नोड है, मतलब 0 -1, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया कितना, -1। इसी तरह से इस नोड का बैलेंस फैक्टर निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1 -2, मतलब अगेन -1। और यदि इस वाले नोड का निकालेंगे बैलेंस फैक्टर तो हो जाएगा 1 -1 2 3, 1 -3, मतलब दैट इज -2। तो यहाँ पे देख के समझ में आया कि ये जो नोड है 60 वाला, ये आपका क्या बन गया, पाइवट नोड बन गया। ठीक है ना, ये नोड जो है वो आपका क्या बन जाएगा, पाइवट नोड बन जाएगा। और ये नोड पाइवट नोड बनने से के बाद आप देखोगे कि जो नोड है वो इस पाइवट नोड के किस तरफ ऐड होने से पाइवट नोड बना है। तो हम देख के हमको समझ में आ रहा है कि 60 के वो राइट साइड ऐड हुआ है और 90 के भी वो राइट साइड ही ऐड हुआ है। मतलब ये वाला जो केस वो आपका बनेगा, कौन सा केस बन जाएगा, राइट हैवी वाला केस। ठीक है ना, क्योंकि 60 के राइट में नया नोड आपका ऐड हुआ है, जिससे कि ये नोड आपका क्या बना है, पाइवट नोड बना है, या ये पर्टिकुलर नोड जो है वो क्या हो गया है, अनबैलेंस। तो अब हम इसको क्या करना है, रोटेट करना होगा। रोटेट कैसा करना होगा आपको, जैसे राइट हैवी वाले केस का जो डायग्राम है, अभी तो मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, पर आप उसमें देख सकते हो कि राइट हैवी वाला जो है उसमें भी इसको हम यदि हम रोटेट करें तो ये रोटेशन जो होगा आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। हमको इसको रोटेट करना पड़ेगा यहाँ से, मतलब 90 से हम इसको क्या करेंगे, ट्री को रोटेट करेंगे। क्योंकि ये राइट हैवी या लेफ्ट हैवी वाला केस होगा तो रोटेशन क्या है, एक ही रोटेशन से काम हो जाता है। तो यहाँ पे 90 को हम ऊपर ले जाएंगे, बाकी नोड को नीचे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं इतना स्ट्रक्चर पहले कॉपी करता हूँ और देखते हैं इसमें। तो ये हम ले गए कहाँ पे, 90 को ऊपर, 90 हमारा रोटेट होके ऊपर चला गया। ठीक है ना, 90 हमारा रोटेट होके ऊपर चले गया, तो 90 के साथ क्या अटैच हुआ था, 60। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 60। और 60 के नीचे क्या था, 40। तो हम यहाँ पे एक 40 भी लगा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा नोड आपका 40, और इसको लाइन से अटैच कर देते हैं। ये आपका यहाँ से अटैच हो गया। ठीक है ना, 90 जो होगा, 90 से रोटेट होकर 90 यहाँ से घूम के ऊपर गया,
90 ऊपर जाने से 60 और 40 तो देखिए उसके नीचे नीचे लग गए। और 90 के राइट साइड क्या है, 90 के राइट साइड जो है यहाँ पे, सॉरी 90 90 दो बार लिख दिया मैंने गलती से। यहाँ पे आप 100 कर लीजिए, यहाँ पे 100 कर लीजिए, यहाँ पे 100 कर लीजिए। तो 90 के राइट साइड क्या अटैच है, 100 और 120। तो 100 और 120 जो होगा वो यहाँ अटैच हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, इसके पास हमारे पास बचता है ये 70। तो 70 जो है वो अपनी अप्रोप्रिएट प्लेस पे फिक्स होगा, मतलब 70 कहाँ के अटैच हो जाना चाहिए, 70 अटैच होना चाहिए 60 के राइट साइड में। तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा आपका क्या, 70। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 70। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पे रोटेशन होगा, उसके बाद ट्री का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये पाइवट के जैसे हमने जो एग्जांपल मैंने बताया था उसमें देखा था कि 3 नोड जो हैं अगर आपके पास हैं, तो 3 नोड से जब हम क्या करते हैं उसको रोटेट करते हैं, 1 2 3, तो ये वाला नोड ऊपर जाता है, ये वाला नोड राइट साइड आता है, और ये वाला नोड क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 ऊपर गया, 90 के जो साथ लगे हुए नोड थे 60 40 वो ऐसे ही आ गए, 90 के राइट साइड जो नोड अटैच थे वो यहाँ आ गए। अब चूंकि 90 के साथ ऑलरेडी क्या 60 40 अटैच हो गया, तो ये 90 के साथ वाला यहाँ पे जो राइट साइड था वो तो अब यहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि 90 के राइट क्या है 60 40 अटैच हो गए। तो 70 जो है वो क्या होगा आपका 60 के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ट्री आपका जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस। और इसके बाद आप फिर से बैलेंस फैक्टर निकाल के एक बार देख लो। तो बैलेंस फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, इसका जो होगा 0 होगा, इसका भी बैलेंस फैक्टर आपका 0 होगा, इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 होगा, इसका भी 0 है, इसका आपका क्या होगा, इसका -1 होगा, और इसका भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो अब आपके जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या हो गया है, अब आपका ट्री जो हो गया वो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। क्योंकि कोई भी नोड ऐसा नहीं है जिसका बैलेंस फैक्टर आपका कितना हो, -1 -2 या -2 या +2 हो। तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, राइट हैवी का। तो इस तरह से हमने चारों इसके एग्जाम्पल देखे हैं कि आपको एक ट्री बनाना है, और ट्री में जब भी कोई नया नोड ऐड होगा, तो आपको उसको देखना है कि वो कौन से वाले केस में है, लेफ्ट हैवी हो रहा है कि राइट हैवी हो रहा है, या लेफ्ट टू राइट हैवी है या राइट टू लेफ्ट हैवी है। उसके हिसाब से इन चार में से रोटेशन से अप्लाई करके आप इस चीज को कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, ये कुछ नंबर हैं, ये 40 60 20 30 80 120 90 10 एंड 100। तो इससे आपको क्या करना है, एक एवीएल ट्री या हाइट बैलेंस ट्री बनाना है। तो हाइट बैलेंस ट्री यहाँ से जब इन नंबर्स का आप बनाएंगे तो आपको क्या करना है, पहले 40 आपका क्या बनेगा रूट, 60 को ऐड करना है, 20 को ऐड करना है, हर नोड, देखिए एक एक नोड को ऐड करते जाना है, और हर नोड ऐड करने के बाद आप उसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। आपका देखिए 2 नोड जब ऐड करोगे तब तो बैलेंस फैक्टर आपका डेफिनेटली 0 या -1 ही होगा। 3 नोड ऐड करने के बाद भी बैलेंस फैक्टर हो सकता है ये आपका -1 +1 या 0 में ही रहे कोई। और जैसे जब भी जिस केस में भी नया नोड ऐड करने से बैलेंस फैक्टर किसी भी नोड का कितना होता है, -2 होता है या +2 होता है, तो उसी केस में आपको उसी टाइम क्या करना है, ट्री को रोटेट करके उसको बैलेंस करना है अगला नोड ऐड करने से पहले। फिर आप अगली नई वैल्यू ऐड करोगे, जहां बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग वो जहां ऐड होती है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर चेक करना है कि उस नोड के ऐड होने से ट्री आपका अनबैलेंस तो नहीं हुआ है। यदि अनबैलेंस नहीं हुआ है तो नए नोड को ऐड करेंगे, पर यदि ट्री आपका क्या है कि उस केस में अनबैलेंस हो गया है, सपोज वो ट्री आपका अनबैलेंस हो गया है, तो अनबैलेंस होने के केस में क्या होगा, आपको उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे ट्री पूरा बनाने के बाद बैलेंस नहीं करना है, ट्री को क्या करना है, एक एक नोड ऐड करते जाना है, और नए नोड ऐड करने के जस्ट बाद क्या करना है, आपको चेक करना है कि यदि किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर जो है वो क्या है, -1 से -2 हो गया, या 1 से 2 हो गया है, तो आपको उसी टाइम उसको बैलेंस करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आप ट्री बनाते जाएंगे, और ट्री को साथ साथ क्या करते जाएंगे, बैलेंस करते जाएंगे। तो ये आपका ABL ट्री, ऑल्सो नोन एज हाइट बैलेंस ट्री।
इसके बाद अब हम आते हैं हीप ट्री पे। और हीप ट्री देखेंगे और उसके बाद अपन इस पे आएंगे किस पे, हीप सॉर्ट पे। तो हीप ट्री बेसिकली जो है वो दो तरह के होता है। एक होता है आपका मैक्स हीप ट्री। तो मैक्स हीप ट्री की डेफिनेशन क्या है, सिंपल से पेरेंट नोड should be greater than its both child। मैक्स हीप ट्री में पेरेंट जो नोड होगा वो अपने दोनों जो चाइल्ड नोड है उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं, ये जैसे है आपका यहाँ पे है, तो ये आपका देखिए बाइनरी सर्च ट्री तो है पर ये मैक्स हीप ट्री नहीं है। मैक्स हीप ट्री में क्या होगा, 90, 60 एंड 40, या 90, 40 एंड 60। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में चाइल्ड जो है उनका कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। पर फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेसर देन इट्स राइट चाइल्ड। तो मैक्स हीप ट्री की डेफिनेशन देखिए, बाइनरी सर्च ट्री से मैक्स हीप ट्री जो है उसकी डेफिनेशन अलग है। जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें क्या होता है कि राइट चाइल्ड पेरेंट से बड़ा होता है, लेफ्ट साइड पेरेंट से छोटा होता है। और इसकी डेफिनेशन में क्या है कि पेरेंट शुड बी ग्रेटर देन इट्स बोथ चाइल्ड। तो यहाँ पे पेरेंट देखिए क्या है, 90 है, जो दोनों चाइल्ड नोड से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे चाइल्ड नोड जो है वो लेफ्ट वाला छोटा होगा और राइट वाला क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तो ये होता है आपका मैक्स हीप ट्री। और इसी के अकॉर्डिंग आपको हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका मिन हीप ट्री। और मिन हीप ट्री जो है इसकी डेफिनेशन क्या है कि पेरेंट नोड शुड बी लेसर देन इट्स बोथ चाइल्ड। तो यहाँ पे जो दोनों नोड हैं, जो पेरेंट नोड है वो अपने दोनों चाइल्ड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, मिन हीप ट्री। और ये क्या है, ऊपर जो है आपका क्या है, मैक्स हीप ट्री। ठीक है ना। चाइल्ड का रिलेशन जैसे मैंने बताया, चाइल्ड में क्या होता है कि लेफ्ट चाइल्ड छोटा होगा इससे, और पेरेंट दोनों से छोटा है यदि, तो ये मिन हीप ट्री हो गया। और पेरेंट यदि दोनों से बड़ा है मतलब ये क्या हो गया, मैक्स हीप ट्री। तो ये मैक्स हीप ट्री और मिन हीप ट्री की क्या प्राइमरी कंडीशन है। और दूसरी इसकी कंडीशन है कि जब हम मैक्स हीप ट्री बनाते हैं, तो मैक्स हीप ट्री बनाएंगे तो हम इस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। क्योंकि हम मैक्स हीप ट्री लेके ही चलते हैं, या मिन हीप ट्री लेके भी चल सकते हैं, उसके अपोजिट प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे जब हम मैक्स हीप ट्री बनाएंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नोड ऐड करने हैं इसको हमको कैसे ऐड करना है। तो नया नोड जो एक्चुअली में ऐड होगा वो क्या होगा, जैसे कि देखिए, नया नोड जो हमेशा ऐड होगा, जैसे फर्स्ट नोड है, नया नोड कहाँ ऐड होगा, इस साइड में। जैसे मैं कोई वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ मैं पहले, एक नोड ये है, नया नोड ऐड हुआ इस पोजीशन पे ऐड होगा। फिर नया नोड जो ऐड होगा वो कहाँ ऐड होगा, वो नया नोड इस ट्री के इस साइड ऐड होगा। इसके बाद जो नया नोड बनेगा वो आपका ऐड होगा इस तरफ। फिर जो नोड ऐड होगा वो कहाँ होगा, इसके राइट साइड। फिर नोड ऐड होगा इसके इस तरफ। फिर नोड ऐड होगा इसके इस तरफ। तो इस तरह से कंप्लीट बाइनरी ट्री के स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ चलेगा। मतलब इसका जो इंसर्शन का सीक्वेंस है वो हम कोई इंसर्शन जो है वो कोई वैल्यू को चेक करते हुए नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू में जो भी एडिशन होगा वो एडिशन आपका कैसा होगा, पहला नोड यहाँ ऐड हुआ, फिर दूसरा नोड आपका यहाँ ऐड हुआ,
तीसरा नोड आपका कहाँ ऐड होगा, तीसरा नोड जो भी होगा वो आपका इसी पोजीशन पे ऐड होगा। अगला नोड जो होगा वो कहाँ होगा आपका, यहाँ ऐड होगा। फिर अगला नोड जो होगा वो आपका यहाँ ऐड होगा, और फिर अगला नोड जो होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ ऐड होगा। मतलब हम एडिशन के टाइम कोई भी वैल्यू चेक नहीं करते हैं कि वो कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो अब बात आती है कि यदि हम बिना चेक किए वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो हम मैक्स हीप ट्री की जो प्राइमरी कंडीशन है उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि हम कभी भी नया नोड ऐड करते हैं तो ऐड तो इसी सीक्वेंस में करेंगे, पर हम ऐड करने के बाद चेक करते हैं कि यदि वो नोड जो है पेरेंट नोड से आपका क्या है, बड़ा है, तो हम उसको पेरेंट नोड से क्या करते जाते हैं, रिप्लेस करते जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐड आपका इसी पोजीशन, जैसे बाइनरी सर्च ट्री में क्या है कि आप एडिशन के टाइम ही उसको सीधी उसकी प्रॉपर प्लेस पे क्या करते हो, ऐड। पर यहाँ पे हम ऐड एक सीक्वेंस से करेंगे और हर एडिशन के बाद चेक करते हैं कि वो नोड जो है वो आपका प्राइमरी नोड से क्या है, बड़ा है कि नहीं है। तो ये नोड आपका प्राइमरी नोड से क्या होगा, बड़ा होगा, तो हम उसको पेरेंट नोड से क्या करेंगे, स्वैप करते जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक एक बना के देखते हैं, हीप ट्री। और मैक्स हीप ट्री का एग्जांपल लेके मैं चल रहे हैं, मैंने बताया जैसे कि, तो ये आपका मैक्स हीप ट्री है और यहाँ पे मैं पहले कुछ नंबर लिख लेता हूँ। सपोज नंबर लिख लिए 30। हाँ, क्या बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमने 7 नंबर ले लिए हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं मैक्स हीप ट्री। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा आपका, शुरू से बनाता हूँ। सबसे पहले आपका स्टेप होगा, आपने ऐड किया कितना, 30। आपने ऐड किया 30, 30 आ गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या ऐड होगा, 50। तो मैं अलग से लिख रहा हूँ उसको। दूसरे स्टेप में आपका ऐड हुआ क्या, 50। तो 50 कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे। 50 यहाँ ऐड हो गया, यहाँ बीच में लाइन खींच देते हैं एक। ये आपका पहला स्टेप 30 ऐड हुआ। दूसरे स्टेप में क्या आया, 50। 50 डेफिनेटली क्या होगा, इस तरफ ऐड होगा। और जैसे ही आपने इसको ऐड किया 50 को, आपने देखा कि जो मैक्स हीप ट्री है उसमें क्या होता है कि पेरेंट बड़ा होता है। मतलब इसमें हमको क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा। तो रोटेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी स्वैपिंग करेंगे। और स्वैपिंग जो करके उसके बाद इस ट्री को कहाँ ले जाएंगे, इसको हम 50 की जगह ले जाएंगे और इसको ले आएंगे 30 की जगह। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगी आपकी स्वैपिंग। हमने नया नोड ऐड किया, पर नया नोड ऐड करने के बाद चेक किया कि वो जो है आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसलिए हमने इसकी क्या कर दी, स्वैपिंग कर दी है। अब स्वैपिंग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब नया नोड ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, नया नोड हमने ऐड किया। नया नोड किस में ऐड होगा, इसमें ऐड होगा। इसमें ऐड होगा, ठीक है ना, इसमें ऐड होगा। नया नोड कहाँ ऐड होगा, नया नोड तो इसी तरफ ऐड होगा, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि आपको एक स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करते हुए नोड को ऐड करना है। तो आपने नया नोड यहाँ पे ऐड किया, तो आपका नया नोड यहाँ ऐड होगा। नया नोड कितना है, 40।
तो 40 ऐड करने के बाद आपने देखा क्योंकि चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो देखा कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी है वो आपकी हीप ट्री के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, इतना आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब 40 के बाद ऐड करना है हमको क्या, 80। ठीक है ना, तो 80 ऐड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में गए हम, ये हमारा ट्री ऑलरेडी इतना बन चुका था, और अब हमने यहाँ ऐड किया कितना, 80। तो 80 कहाँ ऐड होगा आपका, 80 जो होगा वो, कोई कुछ बोल रहा है पर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। ठीक है ना, 80 यहाँ ऐड होगा, और 80 के ऐड होने से क्या होगा आपका, एक मिनट तो देखें, कोई कुछ बोल रहा है, 90 इज रिटन ट्वाइस। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि डेटा में 90 दो बार लिख दिया है। कौन से वाले डेटा में, किस वाले एग्जाम्पल में बात कर रहे हो? किसने मैसेज किया कि 90 इज रिटन ट्वाइस, तो किस वाले ट्री की बात कर रहे हो? एक दो जगह लिखा था मैंने ट्वाइस, पर वो मैंने ठीक कर दिया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ ठीक कर दिया था, ये वाली स्क्रीन पे लिखा था शायद यहाँ पहले 90, जो कॉपी पेस्ट किए थे ना असल में नोड, तो वहाँ 90 आ गया था, पर बाद में उसको यहाँ पे 100 कर दिया था। इस स्क्रीन में बस दो बार लिख दिया था गलती से, वो ठीक कर दिया था, और कहीं मेरे ख्याल से दो बार नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो 80 हमने यहाँ पे ऐड किया। 80 ऐड करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे फिर वो अपनी जो कंडीशन है उसको वायलेट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे ट्री जो है वो आपका अगेन क्या है, एक जो ही मैक्स हीप ट्री जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से इसकी करेंगे स्वैपिंग। तो इसकी हम यहाँ पे स्वैपिंग करते हैं, और स्वैपिंग करने के बाद देखेंगे आप कि ये ट्री जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 80 जो है हम यहाँ ले आएंगे, और जो आपका 30 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में स्वैपिंग हुई। पर इन दोनों के बीच में स्वैपिंग होने के बाद अभी भी आप देखोगे कि ये जो है वो मैक्स हीप ट्री के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पेरेंट जो है वो 50 जो है छोटा है किससे, 80 से। तो हमको अगेन यहाँ पे स्वैपिंग करनी पड़ेगी। मतलब अभी जो स्वैपिंग हुई है वो किन दोनों के बीच में हुई है, इन दोनों नोड के बीच में हुई है। मैं इसको थोड़ा सा फिल कर देता हूँ कलर से। इन दोनों नोड के बीच में स्वैपिंग हुई है, और अभी जो स्वैपिंग हुई होगी वो किन दोनों नोड के बीच में हुई होगी, इन दोनों के बीच में हम स्वैपिंग करेंगे। ठीक है ना, तो अगेन आपका क्या होगा, फिर से स्वैपिंग होगी। तो हम फिर से स्वैपिंग करते हैं, और फिर से स्वैपिंग करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा ट्री कैसा बन गया है। फिर से स्वैपिंग करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिख देंगे अब, 80, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 50। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। ठीक है ना, पर अभी एक बस छोटा सा इशू और है कि यहाँ पे जो है वो आपका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो छोटा है, राइट चाइल्ड है वो आपका बड़ा है। जबकि हमने ये भी देखा था कि लेफ्ट चाइल्ड आपका छोटा होना चाहिए और राइट चाइल्ड बड़ा होना चाहिए। पेरेंट तो बड़ा हो गया, तो मतलब अब हमारी जो स्वैपिंग होगी वो किन दोनों के बीच में होगी, अब जो हमारी स्वैपिंग होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, जिनके मैंने कलर हाईलाइट कर दिए। ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में स्वैपिंग होने के बाद आपका जो ट्री है वो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 50।
तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपका ट्री जो है क्या है, अगेन एक मैक्स हीप ट्री के फॉर्म में है। ठीक है ना, अब आपका ट्री जो है वो मैक्स हीप ट्री के फॉर्म में है। अब हम इसमें नया नोड और ऐड करते हैं। 80 हमने ऐड कर लिया था, अब ऐड हमको क्या करना है, 20 ऐड करना है। तो हम नेक्स्ट स्क्रीन में इसमें 20 ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास ट्री आ गया, और अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 20। तो यहाँ पे ऐड हो गया आपका 20। और 20 ऐड करने से देख रहे हो आपकी कि यहाँ पे हमको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 ऐड करने से कहीं कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ट्री आपका जो है वो मैक्स हीप ट्री के फॉर्म में ही है। नहीं, यहाँ पे फर्क पड़ गया है आपको, यहाँ इन दोनों को अब क्या करना पड़ेगा, स्वैप। तो यहाँ पे इन दोनों की हम स्वैपिंग करते हैं। ठीक है ना, इन दोनों की स्वैपिंग करते हैं, और इन दोनों की स्वैपिंग करने के बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि ट्री जो है आपका क्या है, मैक्स हीप ट्री के फॉर्म में है, मतलब कोई भी नोड में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको नया नोड ऐड करना है अपनी उस पोजीशन पे बिना कोई नंबर चेक किए, और उसके बाद आपको जो भी रोटेशन नहीं बोलना चाहिए, जो भी यहाँ पे स्वैपिंग रिक्वायर होगी पेरेंट और चाइल्ड की, या चाइल्ड और चाइल्ड की, उसको आपको अप्लाई करना है। अब हम इसके बाद नया नंबर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। नया नंबर जो हम ऐड करने वाले हैं वो नंबर हमारा है कितना, 60। तो हमने यहाँ पे ऐड किया है कितना, 60। तो 60 जो ऐड होगा वो कहाँ ऐड होगा, आपका 60 इस तरफ ऐड होगा। 60 जो होगा वो इस नोड के साथ यहाँ ऐड होगा, है ना, क्योंकि एक सीक्वेंस हमको ऐड करते जाना है। 60 यहाँ ऐड हुआ, और 60 यहाँ ऐड करने के बाद आपने देखा कि फिर ये पेरेंट जो है 50 ये छोटा है, 60 बड़ा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो इन दोनों की हम स्वैपिंग करेंगे, और इन दोनों की स्वैपिंग करने के बाद जो हमारे पास ट्री होगा वो इस तरह का ट्री हो जाएगा। इसकी स्वैपिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 60, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50। ये हो गया। और यहाँ इस चेंज करने से देख सकते हो कि यहाँ पे अब कोई और कोई चेंजेस रिक्वायर हैं। आप देख सकते हो कि अब हमको कोई भी चेंजेस एडिशनल और रिक्वायर नहीं है। ठीक है ना, ट्री आपका क्या है, मैक्स हीप ट्री के फॉर्म में है। और इसके बाद हम लास्ट एक नंबर और बचा है, 10 ऐड करते हैं। तो मेरे ख्याल से 10 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम एक और स्क्रीन ऐड कर लें, और यहाँ पे हमने अब ऐड किया कितना, 10। 10 आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो देखिए 10 ऐड करने से आपका ट्री जो हो गया वो स्टिल क्या है, बाइनरी सर्च के उसमें ही है। बस ये अंतर है कि इन दोनों को हमको स्वैप करना पड़ेगा, ये छोटा या बड़ा हो गया है, तो इन दोनों को हम स्वैप कर देते हैं यहाँ पे। ये दोनों हैं, तो इनको हम स्वैप करके यहाँ वहाँ ले जाते हैं, है ना। तो आपका जो ट्री बन गया है वो क्या हो गया है, मैक्स हीप ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और बिल्कुल सिमिलरली आप यदि इसी रूल को फॉलो करेंगे किसके लिए, छोटे नंबर के लिए, तो आपका वो ट्री कौन सा बन जाएगा, मिन हीप ट्री बन जाएगा। 40, सॉरी ये 10 है, और ये कितना हो गया, 50 हो गया। या नेट चालू कर दे, हैं,
एक मिनट रुकिएगा, मैं नेट थोड़ा एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ फिर से। हाँ? फोन कहाँ है? जल्दी से जल्दी। वाईफाई वाईफाई कम ऑन कर दो बराबर। 2 मिनट रुक जाना, क्लास ऑन है। हाँ चल रही है ना मोबाइल डेटा। आपका क्या हो गया? फोन की बैटरी खत्म हो गई। इट्स विजिबल। हेलो। बेटा आवाज आ रही है मेरी और स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई एक जन अपना माइक यस सर। अनम्यूट करके बताओ। यस सर। आ रही है ना? यस सर। हाँ वो नेटवर्क थोड़ा सा मोबाइल से चला रहे हैं ना, तो नेटवर्क इशू आ गया था थोड़ा सा। तो ये जो है वो अपना फिर से क्या हुआ है कि यहाँ पे इन दोनों को हमने स्वैप किया, तो स्वैप करने से क्या हुआ कि ये आपका वापस अब आपका ये मैक्स हीप के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? तो ये होता है आपका क्या, हीप ट्री। और ये हीप ट्री में कौन सा हमने यूज किया है, मैक्स हीप ट्री यूज किया है। मिनिमम हीप ट्री यूज करना है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस वहां पे हमको ये ध्यान रखना है कि रूट यदि जो रूट को हमको क्या बनाना है, छोटा बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हर पोजीशन पे जो नोड है वो अपने चाइल्ड नोड से क्या है, हमेशा बड़ा है। लेफ्ट साइड हमेशा छोटा है, राइट चाइल्ड बड़ा है, और पेरेंट नोड जो है उन दोनों से बड़ा है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, हीप सॉर्ट की। तो हीप सॉर्ट जो है इसकी भी जो प्राइमरी कंडीशन है वो यही है कि पहले जो भी आपके पास डेटा दिया गया हो उसका आप क्या बनाओगे, उसका आपको बनाना है हीप ट्री। ठीक है ना? आपको जो भी डेटा दिया गया है उसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हीप ट्री बनाएंगे। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस इसकी स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हम इसी एग्जांपल को देखते हैं कि ये सपोज हमारे पास क्या है, डेटा दिया है जिसको हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो इस डेटा को सॉर्ट करना है मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हीप ट्री बनाना पड़ेगा। तो मैक्स हीप ट्री यदि हम यूज करते हैं तो डेटा जो होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। और यदि मिन हीप ट्री यूज करते हैं तो डेटा जो होगा हमारा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम मैक्स हीप ट्री हमने बना ही लिया है, तो हम इस प्रोसेस को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? तो देखिए पहला स्टेप जो है इसका मैं एल्गोरिथम बता दूंगा अभी। तो पहला स्टेप ये है कि जो भी डेटा आपके पास दिया उसका आपने क्या बनाया, मैक्स हीप ट्री। तो ये हमारे पास आ गया है मैक्स हीप ट्री। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग प्रोसेस में ये करना है कि आप सबसे पहले क्या निकालोगे, जो स्टेप है आपका वो ये आएगा, मैं लिख देता हूँ। रिमूव रूट नोड एंड रिप्लेस विथ लास्ट नोड। रिमूव रूट नोड एंड रिप्लेस विथ लास्ट नोड। तो
रूट नोड कौन सा यहाँ पे 80 और लास्ट नोड कौन सा कहलाएगा, लास्ट नोड कहलाएगा आपका 50, क्योंकि देखिए सबसे इसके हिसाब से क्या है, फर्स्ट नोड ये है, सेकंड आपका ये है, थर्ड ये है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ नोड है। तो हमको इसको क्या करना है, निकालना है, और इसकी जगह किसको लेके आना है, 50 को। तो यहाँ पे मैं बना के बताता हूँ थोड़ा सा, इसको हम इसकी जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस। ये इस तरह से, ठीक है ना। तो 80 को हमको क्या करना है, रिमूव करना है, और इसकी जगह रिप्लेस करना है 50 को। तो इससे क्या होगा, हमारा पहला नंबर हमको मिल जाएगा सॉर्टिंग का। और आप देख ही रहे हो कि सबसे पहला नंबर कौन सा है आपका, सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है आपका, 80 ही है। तो यहाँ पे हमको पहला नंबर मिल गया है क्या, 80। पहला नंबर हमको यहाँ मिल जाएगा 80। और उसके बाद ये ट्री का जो स्ट्रक्चर है, वो ट्री का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। इस रिप्लेसमेंट के बाद आपका जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। 50 रिप्लेस होके यहाँ आ गया, 50 यहाँ आ गया, और आपका ये वाला नोड यहाँ से खत्म हो गया, और 80 हमने क्या किया है, बाहर निकाल लिया है। ठीक है ना। अब अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि अगर इस रिप्लेसमेंट के बाद अगर आपका ट्री जो है वो हीप फॉर्मेट से वेरी करता है, तो इसको अगेन हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हीप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 50 ऊपर आने से क्या हो गया है, 40 तो है उससे छोटा नोड नीचे है, पर 60 जो है उससे बड़ा नोड नीचे आ गया है। मतलब हमको अब इस ट्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगेन हीप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं, दूसरा स्टेप क्या है, मेक श्योर द tree is in heap, if not do the require swapping. Make the trees is in heap, if not then do the require swapping। तो ये ट्री हमारा जो है वो क्या है, रिक्वायर अभी हीप फॉर्मेट में नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से हीप फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। हम अगली स्क्रीन में चलते हैं, ये आगे हमारा नेक्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी स्वैपिंग करेंगे। इसकी स्वैपिंग करेंगे, मतलब किस किस की स्वैपिंग होगी, यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है ना, देखिए 10 और 60 तो ठीक है, 50 और जो ये है इसमें हमको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपका हीप का फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी स्वैपिंग करेंगे। तो इनकी स्वैपिंग करने के बाद आपका फिर ये जो ट्री जो है वो क्या हो जाएगा, आप देखोगे कि ट्री आपका ऐसे हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। तो अब आप देख सकते हो कि अब आपका ट्री जो है वो क्या है, हीप फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक है ना। और अब आपका ट्री हीप फॉर्मेट में आ चुका है। तो जो स्टेप हमने दोनों रिपीट लिखे थे, बस यही दोनों स्टेप आपको रिपीट करना है। मतलब अगेन क्या है, रिमूव दी रिमूव रूट नोड एंड रिप्लेस विथ लास्ट नोड। हम अगली स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस ट्री की हमको मैं यहाँ इसको ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया था 60, यहाँ पे आ गया था 50। ठीक है ना। तो रिमूव 60, रूट को हमने रिमूव किया। तो रूट को रिमूव करने से 60 निकल गया, और 60 निकलने के बाद इसको रिप्लेस करना है किससे, 10 के साथ। तो आपका 10 जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये नोड भी आपका क्या होगा, एक एक करके खत्म होते चलेंगे। ये देखिए, मतलब 60 को हमने निकाला है, और 60 की जगह हमने 10 को रिप्लेस कर दिया है।
ठीक है, ये आ गया। अब आपका क्या होगा, अब आप फिर से देखोगे कि ट्री जो है आपका हीप फॉर्मेट में नहीं है, तो हमको क्या करना है, इसको फिर से हीप में कन्वर्ट करना है। तो फिर से हीप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से नेक्स्ट स्क्रीन में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीन में जाके हम क्या करेंगे, इसको फिर से हीप में कन्वर्ट करेंगे। और हीप में कन्वर्ट करने के लिए क्या नेसेसरी जो चेंजेस हैं वो करने पड़ेंगे हमको, वो हमको चेंजेस ये करने पड़ेंगे कि आपको जो है 10 और 50 इनको करना पड़ेगा स्वैप। ठीक है ना, तो हम इन दोनों को कर देते हैं क्या, स्वैप। और इन दोनों को स्वैप करने के बाद आपका क्या होगा, 50 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि ये ठीक है ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको फिर से वही स्टेप रिपीट करना है। क्या स्टेप रिपीट करना है, अब आप फिर से रूट निकालोगे और उसको इससे रिप्लेस कर देंगे हम लास्ट नोड से। अब लास्ट नोड अभी कितना है, 30 है, ध्यान रखिएगा, ये नीचे से एक तरफ से निकलेंगे। ठीक है ना, तो हम फिर से क्या करते हैं, इसमें जाके लास्ट नोड को हम निकालते हैं। मतलब कि इस ट्री में से हमने लास्ट नोड को निकाला, सॉरी रूट नोड को रिमूव किया, मतलब रूट नोड कितना है, 50 आपका रिमूव हुआ और 50 की जगह क्या आ जाएगा, 30। मतलब कि 50 रिमूव हुआ और इसकी जगह क्या आ गया आपका, 30 आ गया। तो ये नोड भी आपका खत्म हो गया। और ये नोड खत्म होने से अभी आप देखोगे कि ये 30 जो है वो क्या है आपका, छोटा है किससे, 40 से। मतलब हम 40 के साथ इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तभी ये क्या होगा, हीप फॉर्मेट में होगा, क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना है कि वो हीप फॉर्मेट में रहे। तो अब हम यहाँ पे इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है, मेक श्योर द ट्री इज इन हीप। तो अब हम इसको हीप फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो हीप फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हीप फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो ये ट्री है, ये ट्री जो है इसको आपको फिर से स्वैपिंग करनी पड़ेगी, किसकी, 40 की और 30 की। 40 और 30 की स्वैपिंग करेंगे और 40 और 30 की स्वैपिंग करने से क्या होगा, आपका 40 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, 40 आपका ऊपर आ गया और 30 नीचे आ गया। तो ये आपका ट्री जो है अगेन क्या हो गया, हीप में कन्वर्ट हो गया। बस इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करते जाना है ना, इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करते जाना है। तो आप देखोगे कि एक तरफ से आपको क्या मिल गया है, 80 मिला, फिर 60 मिला, फिर 40 मिला। अब कौन सा नंबर मिलेगा, अब आपको 40 मिलेगा। 40 मिलेगा, फिर हम 20 को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, फिर इसको यहाँ ले आएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या करते चलेंगे, रिपीट करते चलेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, ये एक डेटा जो है, देखिए आपका एक एक करके हम रूट नोड को निकालते जा रहे हैं, तो डेटा आपका क्या होते जाएगा, सॉर्ट होता चले जाएगा। और ये मैक्स हीप ट्री है, इसलिए जो डेटा आपका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है। यदि ये मिन हीप ट्री होता तो डेटा आपका क्या होता, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता। तो अभी टाइम थोड़ा उसका कम बचा है रिकॉर्डिंग का, है ना, 2-3 मिनट बचे हैं। तो जितना स्टेप बताए हैं इसको मैं एक एक करके रोक रहा हूँ, तो आप लोग चाहें तो स्नैप ले लें और इस क्लास को अपन इसके जो बाकी की जो नोट बचे हैं इसको भी अपन सॉर्ट करके देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और इसके साथ साथ फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा थ्रेडेड बाइनरी ट्री आ जाएगा। थ्रेडेड बाइनरी ट्री को हम देखेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है ना, तो मैं एक एक करके हीप सॉर्ट से ले जा रहा हूँ, मैं मैक्स ले जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।